कत्ल करके जिसके हज़ार गवाह हों, उसके बावजूद अगर वो वापस छूट के आ सकता है किसी जुर्म से, तो फिर वो किसी को भी डरा सकता है। वो किसी को भी ये कह सकता है कि मुझे एक्सपीरियंस है बचने का, मुझे एक्सपीरियंस है जेल से बाहर आने का, मुझे एक्सपीरियंस है कि मैं किसी इंसान की जान जहाँ मर्ज़ी ले लूँ, फिर मैं उनके पिछलों को डराऊँगा, धमकाऊँगा और फिर मैं बाहर आके दोबारा से यही हरकतें करूँगा। तो सर बिल्कुल ये पॉसिबल है, अगर कोई इंसान आपको ऐसे डराए तो वो हर काम कर सकता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप ये बताइएगा कि आपकी भी मुलाकात होती होगी जब वो डराने धमकाने या घर आपके बाहर आता था, तो कोई ज़हनी तौर पे कोई नफसियाती पहलू जो है वो तो नहीं लगता कि इस कदर कोई इस इंतहा तक चला जाता है? सर उसको कोई ज़हनी मसला नहीं, उसको सिर्फ यही ज़ोम है कि मैं हर जुर्म से बच सकता हूँ। सबसे बड़ी वजह जो उसकी ये सारा कुछ करने की है, जो वो बार बार करता है, वो एक दफ़ा का मामला नहीं, वो ये बात बार बार करता है कि मैं बच सकता हूँ, मैं बच सकता हूँ। वो सिर्फ इसीलिए सारे जुर्म करता है, वो सिर्फ इसीलिए लोगों को डराता धमकाता है क्योंकि उसको पता है कि मैं बच सकता हूँ। अच्छा। तो सर अगर वो इस दफ़ा भी बच जाए, इस दफ़ा भी उसको दोबारा छोड़ दिया जाए, तो क्या वो बाहर निकल के कभी अच्छा इंसान बन सकता है जिसने पहली दफ़ा एक इंसान का कत्ल करने के बाद दोबारा से बाहर निकल के कत्ल कर दिया? नहीं सर, उसको कोई ज़हनी मसला नहीं है, उसको सिर्फ एक बदमाशी है, उसको सिर्फ ये ज़ोम है कि मैं बच जाऊंगा, जिसके लिए वो ये सब कर रहा है। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि जब पैसे का मुतालबा वो करता था, रकम का मुतालबा करता था, यकीनन एक FIR तो आप लोग करवा चुके थे और उस वक्त भी आपको इंसाफ नहीं मिला, तो शायद इस वजह से उसको ज़्यादा आपने कानून का जो है वो सहारा नहीं लिया, कानून से मदद नहीं मांगी। कोई फैमिली मेम्बर, कोई रिश्तेदार, किसी बड़े पुलिस ऑफिसर के पास भी तो आप लोग जा सकते थे, कहीं मदद नहीं ली? सर मैंने जैसे आपको बताया है कि वो यही कहता था कि आप चेक करेंगी मेरे पे क्या पर्चा करवाएंगी कि मैं पैसे मांगता हूँ, मैं 2 दिन बाद ज़मानत करा के बाहर आ जाऊँगा, फिर मैं सारा ख़ानदान ख़त्म करके एक दफ़ा अंदर जाऊँगा, ठीक है। फिर पीछे जब कोई आने वाला नहीं होगा तो मैं फिर बच जाऊँगा। सर मैं आपको बार बार कह रही हूँ, एक तो उसको पैसों का बहुत है कि उसने पैसे लेने ही लेने हैं अगले बंदे से, उसने माफ़ी नहीं देनी किसी को। पैसे नहीं देंगे तो वो आपकी जान ले लेगा, जिस तरह उसने मेरी माँ की जान ली है। तो और फिर वो यही सोचता है कि मैं बच के बाहर आ जाऊँगा, और उसको हर दफ़ा छोड़ भी दिया जाता है। सर कहीं पे ऐसा लगता है कि ऐसा होता तो फिर इस तरह ना होता, कुछ सोच में आती है ऐसी बात कि आप लोगों को क्या कर लेना चाहिए था मज़ीद कि माँ की जान बच जाती? उस वक्त मरियम नवाज़ साहिबा से अपील करनी चाहिए थी। अगर हमने मरियम नवाज़ साहिबा से पहले अपील की होती जिस तरह अभी हम कर रहे हैं, तो शायद बच सकती मेरी माँ। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम बच्चे हैं। अब अभी भी हम अपील यही कर रहे हैं मरियम नवाज़ साहिबा से कि आप हमारी माँ की तरह हैं, आप हमारी जान बचा लें, इससे पहले कि ये शख्स और इसके पिछले, इसकी बहनें, इसकी माँ, इसके भाई, ये सब लोग जो इसके साथ मुलव्वस हैं, इसके जुर्म में साथ देते हैं और इसको शह देते हैं, और इसको छुड़ाने के लिए जिसके साथ इसने जुर्म किया होता है उनको धमकियाँ देते हैं, जो खुलेआम अभी भी घूम रहे हैं यहीं पे सड़कों पे, इन्हीं सड़कों पे घूम रहे हैं और हमें धमकियाँ दे रहे हैं। इन सबको पकड़ें, इन सबको अंदर करें ताकि दोबारा ये कभी इस तरह का जुर्म दोबारा अंजाम ना दे सकें। ठीक है। ये पढ़ी लिखी बच्ची है और इस बात का एतराफ़ भी करती है कि उस वक्त जब ये सारा मामला चल रहा था, जिसको आज हुकूमत पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं, उनको ये आज अपील करती हैं कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए, इन्हें उस वक्त इंसाफ के लिए उनके पास जाना चाहिए था या उन तक इनकी रसाई होनी चाहिए थी। बच्चे, आप पढ़ी लिखी हो और आपके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई है, कैमरा आपके पास है, क्या कहना चाहती हैं, क्या जज्बात है, प्लीज़ यहाँ पे कह लें। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि जो हमारे साथ हुआ है वो किसी इंसान का काम तो है ही नहीं। ये दरिंदा जो हर दफ़ा बच जाता है, ये दरिंदा जिसको हर दफ़ा कानून छोड़ देता है सिर्फ इसलिए कि ये बाहर निकल के और लोगों को मारे। इस दफ़ा मेरी सिर्फ मरियम नवाज़ साहिबा से यही अपील है कि आपने क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाया इसी काम के लिए कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करते हैं, जो लोग इकट्ठे होकर गैंग्स बना के लोगों को सड़कों के ऊपर मारते हैं, वो सब पकड़े जाएँ और उनको उनके अंजाम तक पहुँचाया जाए। तो मेरी मरियम नवाज़ साहिबा आपसे प्लीज़ यही अपील है कि हमारी मदद करें, इसका केस जो है उस नए डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करें और इसको इसके अंजाम तक इस दफ़ा पहुंचाएं, इसको फांसी पर चढ़ाएं। इसने जो रिपीटेड क्राइम्स किए हैं उसके लिए इसको सज़ा मिलनी चाहिए।